नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है रोजगार समाचार में। मैं हूं आपका मनोज कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए गए रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के बारे में। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल 1054 पदों के लिए। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं जानकारी जानने के लिए। दोस्तों, यहाँ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे एनटीए भी कहा जाता है, एनटीए भी कहा जाता है, ये परीक्षा एजेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए गए रिक्रूटमेंट नोटिस या पदों के लिए जो कि क्लरिकल कैडर से रिलेटेड हैं, जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत कंडक्ट कराएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 24 अक्टूबर है और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 25 अक्टूबर। केवल ऑनलाइन मोड में ही आप इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिसेस के पदों के लिए ग्रुप सी में अनरिजर्व ओबीसी के लिए 850 रुपये फीस रखी गई है। ईडब्ल्यूएस जो कि उत्तर प्रदेश के लिए 750, SC ST ऑफ यूपी 650 रुपये। फीस आपको ध्यान रखना है, केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग के द्वारा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसी में आप सुधार कर सकते हैं 26 और 27 अक्टूबर 2024 के बीच में। तो यहाँ ग्रुप सी में क्लरिकल कैडर के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिसेस के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विस रूल 2013 के अंतर्गत भरे जाएंगे। यहाँ कैंडिडेट केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर पाएगा, ऑफलाइन मोड में आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। केवल एक पद के लिए ही कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन भेजने पर सभी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जूनियर असिस्टेंट के टोटल पद हैं 932, वेतनमान 5200 से 20,200 रुपये, ग्रेड पे 2000 के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक ने 12वीं क्लास पास की हो, साथ ही उसे उर्दू और हिंदी की ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक ने CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो कि नीलिट और डोइक सोसाइटी से इशू किया गया होना चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड और अंग्रेजी में 30 वर्ड की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर। पेड अप्रेंटिसेस के यहाँ पर 122 पद हैं। यहाँ पर ग्रेड पे जो होगा 1900 रुपये होगा। आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए और बाकी शर्तें यहाँ पर सेम हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए हैं। तो यहाँ वर्टिकली जो रिजर्वेशन है आप यहाँ देख सकते हैं उसकी डिटेल को। तो यहाँ जूनियर असिस्टेंट जो होंगे एडमिन ग्रेड 2 कैटेगरी सी, कॉपिस्ट, सिविल एंड पुलिस, केस डायरीज, असिस्टेंट अकाउंट क्लर्क, एडिशनल क्लर्क, कोर्ट क्लर्क, एडमिन क्लर्क और राइटर एंड रनर, टाइपिस्ट, क्लर्क कम टाइपिस्ट कैटेगरी सी के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया, इसी तरह पेड अप्रेंटिसेस के लिए आवेदक को उन कैंडिडेटों को यहाँ प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सर्विस की है और एनसीसी का ए या बी सर्टिफिकेट उनके पास है। एज लिमिट कम से कम 18 साल, अधिकतम 40 साल रखी गई है, यानी आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1984 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज में SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, यूपी के जो स्पोर्ट पर्सन हैं उनको 5 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। ESM को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं 3 साल तक की छूट दी जाएगी और PWD जो कि उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल्ड हैं 15 साल तक की छूट दी जाएगी।
इन पदों के लिए आवेदक की जो राष्ट्रीयता है, आवेदक भारतीय होना चाहिए। करेक्टर, आवेदक का करेक्टर अच्छा होना चाहिए। उस पर किसी प्रकार का लीगल या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस, आवेदक के पास एक से ज़्यादा लिविंग वाइफ नहीं होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस, आवेदक मेंटली और फिजिकली रूप में स्वस्थ होना चाहिए। ये कंडीशंस आपको पूरी करनी होंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के पदों के लिए रिटन एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट स्टेज में OMR आधारित ऑफलाइन मोड में। फर्स्ट स्टेज के रिटन एग्जामिनेशन 90 मिनट में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। हिंदी पर 25, इंग्लिश पर 25, जनरल स्टडीज पर 25 और मैथमेटिक्स पर 25 प्रश्न। अधिकतम 100 अंक होंगे, यानी हर एक सही उत्तर देने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। स्टेज 2 जो होगा, जो स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि कंप्यूटर पर लिया जाएगा। हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको देनी होगी। यहाँ टाइपिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कम से कम 10% आपको मार्क्स लाने होंगे। माफ़ कीजिए, 10 अंक यहाँ पर 25 में से आपको 10 अंक लाने होंगे। सभी जो प्रश्न हैं स्टेज 1 के एग्ज़ाम में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को छोड़कर। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। स्टेज 1 में रिटन एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में OMR आधारित होगा। स्टेज 1 में 5 गुना कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज पदों के अगेंस्ट स्टेज 2 के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। स्टेज 2 में इंग्लिश हिंदी टाइपिंग की जांच की जाएगी कंप्यूटर पर। 200 हिंदी में 250 वर्ड 10 मिनट में टाइप करने होंगे और इंग्लिश में 300 शब्द 10 मिनट में टाइप करने होंगे कंप्यूटर पर। हिंदी में मंगल फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया जाएगा टाइपिंग के लिए। ये जो टाइपिंग टेस्ट है कंप्यूटर पर लिया जाएगा ऑनलाइन मोड में। सभी जो कंटेंट है आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। इंटरव्यू इन पदों के लिए आयोजित नहीं किया जाएगा। यहाँ कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी क्लरिकल पदों के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। अगर आपको आंसर की जो डिस्प्ले होंगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा वेबसाइट पर, उनको आप चैलेंज कर सकते हैं स्टेज 1 के रिटन एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन उसके लिए आपको 500 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी पर आंसर की चैलेंज के लिए। यानी आपको अगर एक आंसर के उत्तर में आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आपको उसके लिए 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है। अगर 2 आंसर के लिए 1000 रुपये, 3 आंसर के लिए 1500 रुपये ऑनलाइन मोड में आपको फीस पेमेंट करनी होगी, तभी आप उसको चैलेंज कर पाएंगे। रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर exam.nta.ac.in पर डिस्प्ले किया जाएगा। आपको रेगुलरली इन वेबसाइट्स को वॉच करते रहना है। पदों से संबंधित अन्य डिटेल जानकारी के लिए आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको exam.nta.ac.in या इलाहाबाद हाई कोर्ट.in की वेबसाइट पर जाना है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ exam.nta.ac.in का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है जिससे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे ग्रुप C क्लरिकल कैडर लॉगिन और रजिस्टर का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। इससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ क्लिक है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके यहाँ पढ़ सकते हैं। जानकारी जो दी गई है उसे अच्छे से पढ़ लेना है। फीस कितनी पेमेंट करनी है उसकी डिटेल जानकारी दी गई है। अन्य जानकारी यहाँ दी गई है। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है उसकी जानकारी दी गई है। चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक है टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन का इस्तेमाल आपको करना है। उसके सामने दिए गए बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। अगर मैं आधार वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो मुझे आधार नंबर यहाँ पर देना होगा और जनरेट OTP पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर, जो कि आपके आधार के साथ लिंक है, भेजा जाएगा, उसको कंफर्म कर देना है। अगर मैं पैन का इस्तेमाल करता हूं तो यहाँ पैन नंबर दे देना है और क्लिक है टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में 24 अक्टूबर 2024 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं और 25 अक्टूबर 2024 तक अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट करा सकते हैं।
तो दोस्तों, पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी हमें कमेंट में ज़रूर भेज दें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नए रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। आपको आने वाला समय आपके जो सुखद फ्यूचर है, सुखद भविष्य है, उसमें एक अहम रोल अदा करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।